हमने खत्म किया कि दिस इज हाउ डू वी नो इन कॉन्शियसनेस। यहाँ आगे खड़ा था। इसलिए नेसेसरीली योर थिंग इज, सो वेयर इज दिस कॉन्शियसनेस एंड हाउ डू वी नो? ठीक है ना? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल कम टू यू। यू अंडरस्टैंड? देखो क्या हो रहा है कि वहां से हुक लेके तब जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ थॉट जो है वो चलता है। यू अंडरस्टैंड दैट? डेवलपमेंट ऑफ अ थॉट चलता है, शुरू होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था सर, हाउ डू वी नो हु डिड द मेजरमेंट? या हाउ डू यू नो हाउ डू वी नो? वी नो मतलब बेस्ड ऑन वैदिक फिलॉसफी। You are talking about Vedic philosophy, and I said, because science is saying now I don't know what's going on. Earlier it was saying that I know, but if you go through the quantum field theory जो आपने मेरे को बताया, वहाँ पे उसे पता लगा कि वो वहाँ पे है ही नहीं, तो उसे जो लगा जो है वो actually में वहाँ पे नहीं है। So now it is at a stage where science is saying I don't know, and here we are saying कि we know who did the measurement. Good. Right? So I had concluded that we know in consciousness. In consciousness. So our question is, what is consciousness? What is consciousness? Now, as I was telling you, science is looking at things and they want to dissect it and want to know what is the definition. In other words, what are the parameters? It wants to quantify it. It wants to quantify. अब देखो तुमने एक बहुत अच्छा वर्ड कह दिया है, and that is the word consciousness. Just like electron is not there, but it is a probabilistic level where it is present everywhere at the same time. In the same way, consciousness is a field of all possibilities. Consciousness exists everywhere. So the question arises, यार तो ये consciousness है कहाँ? ये भला क्या चीज है? तो ये तो सब जगह है। You are saying कि it is everywhere. Everywhere. At the same time it is nowhere. And at the same time it is nowhere. तो confusion हो रहा है। मगर consciousness तो मेरा experience है। तुम बोलोगे consciousness तो मेरा experience है। And I'll ask you, कैसे हुआ? तो तुम बोलोगे कि सर मैं वेकिंग स्टेट में हूं और मेरे को सब कुछ दिख रहा है, आई कैन मेजर एंड आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर दो चीजें हो रही हैं, तुम कॉन्शियस हो और कॉन्शियस जब हो तो यू आर डूइंग मेजरमेंट, यू आर सेइंग एवरीथिंग। हमने कहाँ खत्म किया था? हमने कहा था कि व्हेन कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन इज मेड, then field of all probabilities say electron takes a position. Now why we are saying electron? That means electron is part of just about every matter which is there, every matter which is manifest. तो तुम्हारे को illusion हुआ, तुम्हें illusion हुआ, और क्योंकि तुम्हें इल्यूजन हुआ इसलिए तुमने बोला मेजरमेंट, तुमने बोला ये लैपटॉप, ये तकिया, ये सोफा, मैं, ये सारा, तो ये तुम्हें इल्यूजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। वेयर? तो साइंस भी तो एक्सेप्ट करती है इन कॉन्शियसनेस। व्हेन आई बिकेम कॉन्शियस, व्हेन आई ऑब्जर्व्ड कॉन्शियसली, देन दिस इज व्हाट हैपेंस। तो कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग विच इज परवेडिंग एवरीवेयर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, भैया इस कलर, यहाँ पे जो क्या कलर दिख रहा है? डिफरेंट कलर्स। नो, जैसे लाइट वाइट की तो बात ना करो, चलो बाहर चले जाओ, बाहर क्या कलर दिख रहा है? तुम बोलो कलरलेस है, यूं देखने लग जाओ तो ये बीच में कोई कलर है? नहीं, कोई कलर नहीं है। लाइट है,
लाइट है। माना लाइट है मगर कलर कोई नहीं है। सो मैं क्या करता हूं, इस लाइट को, कलरलेस लाइट को मैं एक प्रिज्म के थ्रू निकालता हूं। तुम देखोगे अरे 7 कलर आ गए, तुम कहोगे ये 7 कलर कहां से आए? तो साइंटिफिक आंसर ये है, these 7 colors came out of 7 of the colorless. Oh, these were not visible. Colors were not visible in the colorless, but they were eminent. That means they were present, always there. इन 7 कलर्स को तुम दूसरे प्रिज्म से निकालो, कलरलेस बन जाएगा। तो जब मैंने ये कहा कि कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नाउ द थिंग इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस, दिस एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड, इनटू लिटिल बिट मोर डिटेल्स। अब मैं जैसे तुम्हें बोला था ना कि भाई हर चीज को समझने के लिए उसे डाइसेक्ट करना पड़ता है, तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस अगर हमें समझ नहीं आए तो पहले ये समझ ले कि मैं क्या जानता हूं। आर यू अवेक और स्लीपिंग? तुम बोलेंगे आई एम अवेक। सो वी हैव वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर नॉट अनकॉन्शियस। देन यू गो टू स्लीप, you say I'm in sleep state of consciousness, you're not dead. When you are dreaming, there's a third state of consciousness. So there are 3 distinct states of consciousness. साइंस बोल रही है, तो जब साइंस बोल रही है तो ये जो 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, इनकी अपनी अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिलेशंस भी हैं। जैसे कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो वेकिंग, ड्रीमिंग और स्लीपिंग में डिफरेंट होता है। दूसरा क्या होता है, ब्रेन वेव पैटर्न्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर इन वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वी से नॉर्मल स्टेट ऑफ वेकिंग कॉन्शियसनेस, वी आर the brain rather is experiencing 9 to 11 cycles per second frequency, which is known as alpha frequency. जब मैं ड्रीम कर रहा हूं तो मेरी थीटा फ्रीक्वेंसी है और वो है 5 to 7 cycles per second. And then when I go into a deep state of sleep, I experience 0.1 to 4 cycles per second. This is known as delta frequency. तो इन 3 फ्रीक्वेंसीज को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हम जानते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ जो कॉन्शियसनेस है उनका एक्सपीरियंस है, उनके फिजिकल पैरामीटर्स हैं, यू कैन मेजर देम। तो कॉन्शियसनेस हमने बोला, हाउ डू वी मेजर दैट? मतलब साइंटिफिकली वी कैन मेजर? साइंटिफिकली, आई एम टॉकिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, या है ना। तुम्हारे पास EEG मशीन्स हैं, तुम्हारे पास अपना ये मेटाबॉलिक रेट देखने के लिए तुम्हारे पास मशीन्स हैं, तुम सारे पैरामीटर्स तुम्हारे सेटअप हुआ। तुम बोले कोई भी जना, कहीं डॉक्टर बैठा है किसी दूसरे कमरे में और हमारा ये इक्विपमेंट लगा है, वो बोलेगा भैया ये सो गए बंदे, या ये जगह। सर एज अ साइंटिस्ट, अगर आपसे if somebody asks and from a scientific mindset you have to say कि इसका जवाब है वैदिक फिलॉसफी में, राइट? तो हाउ डू यू नो until you have experienced it? वेरी गुड, मैं वहीं पे ही आ रहा था। प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। एक्चुअली हर प्रश्न सही है। क्यों? क्योंकि यार दिस इज योर क्यूरियोसिटी, साइंस इज ऑल्सो क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो क्यूरियोसिटी, सो वी आर डाइसेक्टिंग। हाँ, तो मतलब why do you have a certain bias towards? I'm coming to that. किसने देखा? अभी तो क्वेश्चन है किसने देखा। अब मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये मेरे हाथ में टेलीफोन, तुमने देखा, तुमने मुझे देखा, तुमने लाइट पड़ रही है मेरे चेहरे पे, उससे देखा, तुम और कुछ देख रहे हो, कैसे देखा? कैसे देखा? तो बोलेगा सर
सिंपल सा मुझे थोड़ी बहुत साइंस मालूम है, उसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ। Photons of light are emerging from everything. They are falling on my retina. In the retina, an inverted image is created. This inverted image is then transmitted through neurotransmitters to the back of my brain, which is known as occipital region. वहां से फ्रंटल कॉर्टेक्स पे डाइसेक्शन होता है, एंड द न्यूरॉन्स ऑन द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन दे स्टार्ट टू वाइब्रेट. आई सी, I cognize. Very good. अब मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, जो फोटॉन्स ऑफ लाइट एमिट किए जो तुम्हारी रेटिना तक गए, वो क्या थे? बोले सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस थे. वेरी राइट. फिर आगे क्या हुआ? बोले फिर आगे मेरी आईज से जो ऑक्सीपिटल रीजन तक गया या आगे फ्रंटल कॉर्टेक्स तक आया, तो वो क्या था? वो था सर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स. वंडरफुल, बिल्कुल ठीक जवाब है. और फिर जब वाइब्रेट हुए न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं they are moving and therefore they create a magnetic field. So the thought that arises in my mind of cognition of an object is what? Electromagnetic vibration. I saw. बिल्कुल ठीक है भाई, तुमने देखा. जवाब तुम बार बार मैं 100 बार पूछूं तुम बोलोगे सर मैंने देखा. अब मैं ये तुमसे जानना चाहता हूं, ये कौन है जिसने देखा? क्या फोटॉन्स ऑफ लाइट ने देखा, या आईज ने देखा, या ये कोलैबोरेटिवली सिस्टम ने देखा? गुड, आप यही बोलेंगे ये कोलैबोरेटिव सिस्टम ने देखा. ये सारी एक्टिविटी फिजिकल थी, हाँ या नहीं? फिजिकल नहीं कह सकते, मतलब तो फिर क्या थी बता? कुछ फिजिकल भी थी, मतलब अब लाइक हाउ डज एन एक्सपीरियंस. ज्यादा मैं भी तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर, अपने माइंड को तुम वो मत दो. क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर कमिंग टू. ना तो फोटॉन्स ने देखा ना ये, और तुम्हारा जवाब बिल्कुल करेक्ट है. इट वाज द कलेक्टिव प्रोसेस. कलेक्टिव प्रोसेस, प्रोसेसिंग हुई, इस फिजिकल बॉडी ने प्रोसेसिंग करी, और देखने वाला कोई और था. कैसे ये कह सकते हैं हम? गुड. अब मैं अगर तुम्हें ये बताऊंगा कि देखने वाला कौन था, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन. पहले ये है कि देखने वाला था भी या नहीं था. गुड क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू. कि यार देखने वाला था भी या नहीं. मैं बोलता हूँ था देखने वाला. बोले कैसे? तो चलो एक और बात चीज करते हैं. इसका ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थे जितने मैंने नाम लिए. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थे, हाँ थे. 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन थे, हाँ थे. मैं था, हाँ मैं भी था. तो ये 3 चीजें थी. मैं को मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स जो मैटर है, और सेंसेस ऑफ परसेप्शन इज द लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. बिल्कुल मजा आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गई मेरी बात. बोले नहीं अभी ठहरो, क्योंकि ये जो इस सब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मुझे अच्छी तरह मालूम है. सेंसेस ऑफ परसेप्शन वो भी मालूम है, फिजिकल है. लेकिन मैं, ये मुझे नहीं मालूम. मेरा क्वेश्चन ही यही है. मैं एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस हूं. हम तो इसको कंक्लूजन पे तुमने यही कहा कोलैबोरेटिव प्रोसेस हो, लेकिन ये मैं कोलैबोरेटिव प्रोसेस में एक कोई आइडेंटिटी बता दी भैया तुमने. So you have created an identity, मैं. We were talking of consciousness. This was the thing which I told you about waking state of consciousness. सर दृष्टा था भी या नहीं था? मैं वही आ रहा हूँ बेटा. पहले मैं तो दिमाग घुमा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग का दही बन रहा था, मगर अब मैं आ रहा हूँ. चलो यार तुम सो गए. कौन सोया? कौन सा है वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस जो वो तो यूं बोलो ना, मैं सो गया. मैं सो गया. हाँ तो तुम जवाब तो यही दोगे. हाँ. मैं सो गया. हाँ.
सपने आने लग गए। हम्म, तो जो सपने आने लग गए उसमें क्या देखा? तरह तरह की चीजें देखी सर। हाँ, पहाड़, पेड़, पत्ते, सुंदर लड़कियां। हाँ, सुंदर लड़कियां, चलो चलो सुंदर लड़कियां सही, या जो कुछ भी थे, तो वो सारे तुम देख रहे थे? हाँ देख रहे थे? हाँ, अभी तो तुम बोल रहे थे मैं सो रहा था यार। मतलब मैं सो रहा था हाँ, बट कोई देख रहा था। ये क्या मतलब हुआ? मैं और कोई अब दो बना दिए तुमने। अब तुम्हें समझ में आ रही है। अब मैं तुम्हें ये बताना, जो तुम देख रहे थे वो कहां से आया? तुम्हारी ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से आया। क्या ऑब्जेक्ट्स सॉलिड थे या लिक्विड थे या गैसेस थे? हाँ या नहीं? सर सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं, वो मतलब रियल था सब Imagination कुछ। है। हाँ सब रियल लगा, हाँ, सब रियल लगा। और सेंसेस पर आंखें खुली हुई थी? नहीं अरे यार, आंखें नहीं खुली थी। कुछ सुना था उस समय? नहीं, नहीं सुना था। जब तुम सो रहे होते हो, ड्रीम देख रहे हो, कोई एकदम बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तुम व्हाट ऑफ five senses of perception are not operational. Can't we say sir कि certain part of our consciousness at अब यार sleeping देखो, state अभी इस- वहां पे वो काम नहीं कर रहा। नहीं। Certain neurons वहां पे शांत है और certain neurons काम कर अब वो न्यूरॉन पे तो ना जाओ यार, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। लेकिन हम अभी बेसिक फंडामेंटल बातें कर रहे हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, वहां आज जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो थे वो नहीं थे, इमेजिनेशन था। देयर वर नो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड our senses of perception were closed. In waking state of my consciousness, unless there was an object I could see, ये टेलीफोन ही नहीं था तो मैं क्या देखूंगा? नहीं, वो तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। मेरी सेंसेस ऑफ परसेप्शन नहीं होती तो दिख ही नहीं रहा था, मैं देख ही नहीं सकता था। और मैं ही ना होता तो फिर सर क्वेश्चन ही नहीं है, irrelevant question. So very beautifully what we are coming to, that suddenly we realize there are three things which are required. But when we go into the dream state of consciousness, I realize neither there were objects nor there was senses of perception. मैं था। अभी तुमने बोला ना कोई देख रहा था, मैं था। क्या कर रहे थे तुम? देख रहा था। समझ में आई? अभी तुम्हारे दिमाग की चूलें हिली थोड़ी सी। तुम्हें लगा यार ये दृष्टा की जो प्रॉब्लम है, हाँ कुछ समझ में आई, कुछ मेरे समझ में आ गई। ये दृष्टा की प्रॉब्लम ऐसी थी। तो मतलब वी कैन से कि दृष्टा तो है। गुड। अब तुम्हें ये समझ में आने लगा कि यार साइंस को ये चीज समझ में क्यों नहीं आई? हाँ, साइंस क्यों नहीं समझ पाई इस अब चीज? नहीं, ये तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं तो स्पिरिचुअलिटी पे आ चुका हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट जरूर हूँ लेकिन मेरी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है। सो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन तो वहां से स्टार्ट हुआ कि भाई स्पिरिचुअलिटी को कैसे मालूम? भैया हमें इसलिए मालूम कि अभी हमने डाइसेक्शन शुरू किया। अभी देखो तो वन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में एक तरह की चीजें हुई, दूसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में दूसरी तरह की चीजें हुई, एंड तीसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे मैं ज्यादा अभी नहीं करूंगा, लेकिन इन अ डीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस there are no objects of perception and there are no objects also. ड्रीम में तो तुम देख रहे थे, ड्रीम में तुम्हारे को एक्सपीरियंस भी हो रहा था। तुम रोए गाए, तुम्हें दुख हुआ, सुख मिला, खुशी हुई, कुछ तरह तरह के इमोशंस हुए। लेकिन इन द डीप स्टेट ऑफ स्लीप only I remains. मैं प्रेजेंट हूं। ये क्वार्टर वर्ड सेल है,
क्यों? क्योंकि अब आपको जब धीमे धीमे आगे चल के समझना शुरू कर देंगे, अभी तो आपने सिर्फ इतना माना है कि दृष्टा है, अभी तो इतना माना है। तो क्या चक्कर था कि वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की अगर फ्रीक्वेंसी की ये छोटी छोटी बातें करें तो हमारा 8 to 11 साइकिल्स पर सेकेंड था, और ड्रीम में 5 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड आया, और इसके बाद हमारा जो डीप स्लीप उसमें 0.1 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड हो गया। हम डिमिनिशिंग लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन में जा रहे हैं। These are known as diminishing levels of consciousness. Then क्या होता है? Spiritual science में we experience, मैंने क्या बार बार बोले चला जा रहा था, consciousness is an experience. There are 3 distinct experiences. Then there is a 4th experience which is known as transcendental state of consciousness. In the transcendental state of consciousness, there is no object. Do we know of someone who has experienced consciousness? I'll give you the answer first. First, let me complete this thought that हमें 4th state of consciousness में क्या होता है? There are no objects. There are no senses of perception. बोले सर वो तो ड्रीम स्टेट में, वो डीप स्लीप में भी होता है। जो डीप स्लीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें जो आई है वो अभी इन एन इनर्ट फॉर्म है मगर इट इज नॉट ऑब्जर्विंग, इट इज नॉट अवेक like it was awake in waking and dreaming state of consciousness. अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो awake. अब 4th state of consciousness when you experience, the I is fully awake. I is fully awake. Then what does he see? What does he see? He is seeing consciousness. He is consciousness. किस तरह का? अरे अभी तो हमने लाइट की बात करी थी, लाइट है 7 कलर्स है, ये 7 कलर्स मैनिफेस्ट थे। जब 7 कलर्स मैनिफेस्ट नहीं है तो क्या था? कलरलेस। एग्जैक्टली इन द सेम वे नाउ इट इज कॉन्शियसनेस। सिर्फ कौन रह गया? मैं, दृष्टा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब मैं ही वो तत्व हूं जो निकला, मैं कलरलेस लाइट हूं जो निकल के 7 कलर्स में बनी। ये 7 कलर्स मिलके न मालूम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अदर कलर्स बनते चले गए। एंड दैट इज वेयर वी से दैट यस देयर इज दृष्टा। बार बार याद रखो, experience of consciousness. Every state is an experience of consciousness. In this state of consciousness, you have realized मैं। अब आप इसकी क्वालिटीज ये वो फलाना ढिमकाना पूछना चाहोगे, पहले से एसिमुलेट कर लो, इसे अच्छी तरह समझ लो। क्यों? क्योंकि ये अभी पूरा नहीं हुआ। अब इसको तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ये हुआ क्या, क्योंकि कॉन्शियसनेस समझने से पहले जो कॉन्शियसनेस जो हमने ये सब हम कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा, कुछ और हम बातें करेंगे, कुछ स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के डिफरेंशिएशन बताएंगे, तब जाके फिर तुम्हें समझ में आने लगा यार ये क्या फंडा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूँ जो देखता हूँ, मैं ही वो हूँ जिससे ये सारा निकला है। कैसे, क्यों, कब, कहाँ? So that's a longer thing. What we are doing, we are proceeding one by one.